मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ इकाई द्वारा पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर आर्थोपेडिक्स धर्मेंद्र सिंह ने जॉइंट पेन और आर्थराइटिस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी व सुझाव दिए। यह आयोजन उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के सहयोग से संपन्न हुआ। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का ये हमेशा से मोटो रहा है कि सबको उच्च कोटि का इलाज कम कीमत पर उपलब्ध हो। उसी क्रम में ये पत्रकारों के साथ एक हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया है और उसके माध्यम से हम पत्रकारों के आप लोगों के माध्यम से एक समाज को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए कैसे जागरूक रहें, अपने जो अंग हैं, अपने हार्ट है, दिल है, फेफड़ा है, जोड़ हैं, उनका कैसे ध्यान रखें, अपना जो दिनचर्या है उसको बिल्कुल ठीक रखें, हेल्थ को ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और अपने आहार को संतुलित रखें। इस संदेश को हम आपके थ्रू आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। पत्रकारों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान में रखा गया है कि वो समाज में हमेशा हमारी बातों को हमारे मरीजों तक, हमारी जनता तक, हमारे समाज लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो माध्यम है, तो उन्हें भी कहीं न कहीं कुछ हमसे जुड़े रहने का, हमसे कुछ फ़ायदा निकले, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए एमओयू साइन किया गया है। उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज सिद्दीकी, महामंत्री अब्दुल वहीद व सचिव जुबैर अहमद ने बताया कि मेदांता हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन किया गया है, जिससे पत्रकारों को रियायती दरों पर इलाज संभव हो पाएगा। कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट के समय आपातकालीन चिकित्सा हेतु सीपीआर का प्रशिक्षण भी दिया गया और जल्द ही लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा। मेदांता हॉस्पिटल के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 से अधिक पत्रकार उपस्थित रहे। आज यहाँ पर मेदांता ने एक हेल्थ टॉक करी थी, उसमें हार्ट के डॉक्टर और आपके आर्थो के डॉक्टरों ने अपना सारी चीज़ बीमारियों के बारे में अवगत कराया, बताया कि आप लोग कलम के माध्यम से हमारी बात को आम जन तक पहुँचाएँ। बहुत सारी ऐसे उन्होंने उदाहरण बताएं कि अगर आदमी अपना जीवन दिनचर्या ठीक ढंग से अगर करे तो बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, और अगर बीमारी आ भी गई है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पूरी हड्डी से संबंधित और हार्ट से संबंधित सारी चीज़ों को एक एक बारीकियों से हम लोगों को अवगत कराया है, और साथ साथ पत्रकारों को एक उन्होंने सुविधा भी दी है कि एमओयू भी साइन किया है कि आने वाले समय में वो पत्रकारों के लिए कैंप लगाएंगे, चूँकि पत्रकार भी समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और वो उन्होंने अवगत कराया है कि उनकी सारी लोगों की जांच हम किसी एक दिन रख के, जब हम लोग भी चाहेंगे तो वो हमारे साथ उनका एक हस्ताक्षर अनुबंध हुआ है। नहीं, आगे भी और भी तमाम जो हैं मेदांता के अलावा भी, अगर मान लिया जो भी जहाँ पे भाई जान है तो जहान है, सारी नियामत को छोड़ के अगर आदमी स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए हीरा मोती सब कुछ बेकार है। तो हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान हम दे सकते हैं। लिहाजा हम लोगों को स्वस्थ, हमारी यही है संगठन की मंशा, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और उसी मंशा के अनुरूप हम लोग स्वास्थ्य के लिए के प्रति जो है जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। हम लोग आम जनमानस को भी उससे जोड़ेंगे पत्रकारों के साथ साथ, कि वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए, समय की मांग है। आज जिस तरह से लोगों को हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं और तमाम बीमारियां हो रही हैं, तो अगर हम लोग सजग नहीं होंगे तो हम लोग अपनी उम्र से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। जिस तरह से लोग, छोटे बच्चे, नौजवान लोग, तो हमें सजग होना पड़ेगा। नहीं, वो सुविधा बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और डॉक्टर साहब ने जो कार्डियोलॉजी के बारे में जो उन्होंने सीपीआर का तरीका लोगों को बताया है, ये सबके लिए सराहनीय है और ये बहुत ही काम आएगा सबके लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने जैसा बताया कि अर्थराइटिस के लिए हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो जाएगी और एक सर्टेन टाइम के बाद वो ठीक करेगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है मेदांता ने, और मैं आशा करता हूँ कि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा पत्रकार बंधुओं को। पत्रकार संगठन के लिए क्या कहना चाहिए? पत्रकार संगठन हमेशा से बहुत अच्छा काम करता चला आ रहा है, और अब्दुल वही साहब जो इसके महासचिव हैं, उन्होंने हमेशा पत्रकारों के हित के लिए काम करते रहे हैं और करते रहते हैं। वो यानी होने चाहिए, यानी 60 भी ना हो, बिल्कुल आराम से भी नहीं करना है, और 160 बिल्कुल मतलब ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है कि पूरा हार्ट हमारा दबे ना और खुले ना, ऐसा भी ना हो। तो लगभग 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में हमें देना है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि जैसे बाई स्टैंडर्ड सीपीआर है, तो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर में क्या होगा, आप अननोन पर्सन होंगे, आपके पास ऐसी कोई डिवाइस ऑक्सीजन देने की नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू सीपीआर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है, जब आप निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो ऑलरेडी 21% उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। अननोन पर्सन होगा, आप माउथ टू माउथ किसी को सांस नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है एल्कोहलिक हो, पॉइजनिंग का केस हो, तो आप इससे तो इरिटेट महसूस करेंगे, 100% करेंगे। बाकी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका फैमिली मेंबर होगा तो आप जरूर देंगे, क्योंकि वो आपका ज्यादा करीबी होगा, तो उसको आप ऑक्सीजन देंगे तो आप दे सकते हैं। 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांसें उसको दे सकते हैं। ये हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट में एएचसी की गाइडलाइन में बताया गया है। लेकिन दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो आप कंटिन्यू सीपीआर स्टार्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन सीपीआर जरूर दीजिए, ठीक है सर। कितना देना है मैंने बताया, 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेशन होनी चाहिए, और कितनी डेप्थ देना है, लगभग 5 सेंटीमीटर, यानी आधे से अधिक उसकी छाती दबनी चाहिए, ठीक है, पूरा दबे और उठे, ठीक सर। और ये कैसे करना है, क्योंकि अगर आप सीपीआर कर रहे हैं तो वो कैसे करना, वो टेक्निक आनी चाहिए। सब लोग अपना हाथ बाहर करिए, इस वाले पार्ट से करना है, हार्ड वाले सरफेस से, ठीक है। ये इससे इसलिए करना है, किसी को अगर हम चोट मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे तो इससे कम चोट लगेगी, लेकिन इससे जब मारेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। तो हमें यही करना है, ज्यादा से ज्यादा हार्ट को हमें पंपिंग करानी, यानी कि हमें उसको कंप्रेस कराना है, ठीक है सर। अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर भीड़ में है, कहीं पब्लिक प्लेस में है, तो आपको वहां पे ऐसा तखत नहीं मिलेगा, हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल एरिया में है, आप अपने घर में है तो आपको मिल जाएगा। आप हार्ड सरफेस पे सीपीआर करेंगे, किसी गद्दे पे नहीं करेंगे, क्योंकि गद्दे पे करेंगे तो जब आप सीपीआर देंगे तो आपका जो आधा प्रेशर है वो गद्दे में डाइवर्ट होगा, इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। तो आपको या तो तखत पे देना है या फिर जमीन पे ले लेना है, ठीक है। जमीन पे जब लेंगे सर तो बिल्कुल घुटने के बल जाएंगे, ऐसे बैठ के नहीं करेंगे, एक पैर पे नहीं करेंगे, दोनों पैर पे करेंगे, ठीक है। ये पोजीशन पे करना है बिल्कुल।